बहुत सारे साधकों का यह प्रश्न रहता है कि नवरात्रि में हम कौन सी शक्ति की साधना करें जिससे कि हमको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। जिसमें कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ माता आदिशक्ति की ही उपासना की जाती है और अन्य किसी शक्तियों की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसी भी लोगों में धारणा है। और ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि नवरात्रि में केवल माता आदिशक्ति की ही उपासना होनी चाहिए अथवा होती है। अन्य किसी देवता की या अन्य किसी शक्ति की उपासना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना तो होता है कि अगर सफलता चाहते हैं तो नवरात्रि में केवल आदिशक्ति की ही उपासना करिए तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और बहुत सारे साधक यह कहते हैं, जैसा कि आप लोग सुनते भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ, नवरात्रि में यदि कोई साधना की जाती है तो वह साधना सफल होती है और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, अनुभूति भी होती है और अनुभव भी होते हैं। और ये सत्य है कि जो साधना नवरात्रि में की जाती है उसमें अनुभव और अनुभूति बड़े जल्दी होने लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग भ्रमित रहते हैं कि नवरात्रि में हम कौन सी साधना करें। ऐसे ही कहीं से भी मनमाना ढंग से मंत्र पा जाते हैं, विधि पा जाते हैं और साधना शुरू कर देते हैं और लास्ट में उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत समय तक दर दर उन्हें भटकना पड़ता है। कभी बाबा के पास, कभी ओझा के पास, कभी सोका, कभी तांत्रिक के पास, कभी भगत के पास, और अपना समय, ऊर्जा, पैसा सब बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि काफी काबिल लोग हैं, योग्य और कुशल लोग हैं जो कि यह भ्रम फैला रखे हैं सोशल मीडिया पर कि साधना के लिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती है। कोई भी साधना आप भगवान शिव को गुरु मान करके शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी साधना भगवान शिव को गुरु मानकर शुरू कर सकते हैं तो जो समस्या आएगी, क्या उस समस्या के लिए भगवान शिव से बोल करके, बात करके और उस समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, गुरु वो होता है अथवा गुरु उसे बनाना चाहिए जो कि योग्य हो आपकी समस्या समझने में, या उसे आप अपनी जरूरत पड़ने पे समस्या बता सकें और वो आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो इस प्रकार से यदि आप गुरु बनाते हैं तो वो स्वयं आपको बताएगा कि आपको साधना कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जो इष्ट होता है वह अलग होता है। और अगर आपका मार्गदर्शक योग्य है, कुशल है, सदगुरु आपने प्राप्त कर लिया है, जैसा कि हमने बताया है पहले भी कि गुरु हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको प्राप्त होता है। तो गुरु जो है वह स्वयं आपको ये बताएगा कि कौन सी साधना आपको करनी चाहिए अथवा कौन सी साधना में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और तब जब आप साधना करते हैं तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित रूप से निश्चित हो जाती है कि हाँ, इससे संबंधित साधना को करने पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे ही यदि मनमाना ढंग से आप साधना करेंगे तो आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी और बहुत सारा आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार से अब जहां तक कि केवल नवरात्रि की बात अगर करते हैं तो नवरात्रि में केवल आदिशक्ति की साधना या उपासना की जाती है या करनी चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। नवरात्रि में आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपके मार्गदर्शक के कुशलता के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार यदि आप साधना, कोई भी साधना करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है।
चाहे वो प्रारंभिक साधना के रूप में अप्सरा साधना ही क्यों न करे। अगर आप अप्सरा साधना भी करते हैं तो भी आपको अप्सरा साधना में भी नवरात्रि में आपको सफलता प्राप्त होती है। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो अगर नवरात्रि में एक निश्चित क्रम संख्या मंत्रों का जाप, निश्चित विधि विधान का जाप अगर आप भगवान शिव के मंत्रों का भी करते हैं तो उसमें भी आपको अनुभूति अनुभव जरूर होंगे। मतलब नवरात्रि एक ऐसा स्वर्णिम अवसर होता है जिसमें कि यदि आपने उचित ढंग से दीक्षा लेकर के या गुरु बना करके मंत्र के विधि के अनुसार मंत्र की अगर उपासना की, साधना की, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलता है। उम्मीद और आशा के अनुसार आपको इसमें अनुभव और अनुभूति आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नवरात्रि काल में जब आप साधना करते हैं तो उसमें आपके पितृदोष, ग्रह दोष, कर्म बाधा इत्यादि जो चीजें होती हैं वो उतना प्रभाव डाल करके आपके साधना को नहीं रोक सकती जितना कि सामान्य दिनों में आप साधना करने पे परेशान होते हैं, अवरोध आती है और आपको नुकसान होता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि नवरात्रि का लाभ सभी व्यक्ति को उठाना चाहिए और जिससे कि उनको लाभ हो और समझना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप साधना को उचित विधि विधान से योग्य मार्गदर्शक या गुरु के सानिध्य में करते हैं तो फिर नवरात्रि में आपको यह जरूर समझ में आ जाता है। अब ये तो निश्चित है कि वैदिक मंत्रों की या सात्विक शक्तियों की 100% सफलता आपको केवल और केवल नवरात्रि में नहीं मिल जाएगी 9 दिन में, लेकिन यह निश्चित हो जाता है कि उस 9 दिन में जो आप आधार बना लेते हैं उस आधार पर जितनी लंबी चाहे, जितनी ऊंची चाहे इमारत बनाना आप बना सकते हैं। वो आपके परिश्रम पे, समर्पण पे और गुरु के प्रति आपके श्रद्धा पे ये निर्भर करता है कि संबंधित साधना में आप कितना आगे तक जाएंगे, कितना सफल होंगे। तो नवरात्रि का अगर नवरात्रि में किसी प्रकार का अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सारी व्यवस्थाएं आप पहले बना करके रेडी हो जाएं, अभ्यास प्रारंभ कर दें। धन्यवाद।